नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश कुमार सूर्यवंशी आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी स्टडी पॉइंट पर। यहां आपको मिलती है शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी, जैसे परीक्षा संबंधित जानकारी और CTET, UPTET, RTET, STET आदि के बारे में भी अवगत कराया जाता है। तथा आपसे अनुरोध है, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिसके द्वारा आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टेंसेस की ओर और आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आ जाते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीते हुए समय में कार्य का होना जारी रहता है। राम बाजार जा रहा था। उदाहरण के तौर पर राम बाजार जा रहा था। महेश कार चला रहा था। कविता विद्यालय जा रही थी। हम रोजाना स्कूल जा रहे थे। क्या तुम खाना पका रहे थे? इन वाक्यों के अंत में रहा था, जा रही थी या रहे थे, तो इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, साधारण वाक्य का, या इसे हम सकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ तथा सभी सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वर का प्रयोग यू, वी, दे तथा सभी प्लूरल पर्सन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था। माई ब्रदर वाज वर्किंग एट इंश्योरेंस कंपनी। मैं बाजार से फल खरीद रहा था। आई वॉज बाइंग द फ्रूट टू द मार्केट। जब मैं विद्यालय जा रहा था, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वॉज सेलिंग बास्केट्स। निगेटिव सेंटेंस का रूल, नकारात्मक वाक्य जिन्हें हम नहीं वाले शब्द भी कह देते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वह उसे टकटकी लगाकर नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट स्टेयरिंग हर। ठंडी हवा नहीं चल रही थी। द कोल्ड वाइंड वॉज नॉट ब्लोइंग। लोग अपनी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद रहे थे। The people were not buying their needed things. सोनू निगम स्टेज पर गाना नहीं गा रहा था। सोनू निगम was not singing a song on the stage.
दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लग रही है, जिससे कि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं और आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। चलते हैं नेक्स्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है तो उससे हम प्रश्न पूछते हैं, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। WH की फैमिली। WH की फैमिली के बारे में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले ही बता चुका हूँ कि WH की फैमिली कौन कौन सी होती है, तथा इसके साथ ही WH वाले और भी काफ़ी वर्ड्स आपको बता चुका हूँ जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसका रूल है WH की फैमिली प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ प्रंटोकेशन। दोस्तों, अगर हमने किसी भी वाक्य में मार्क ऑफ प्रंटोकेशन का प्रयोग नहीं किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, तो वह सेंटेंस हमारा सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर भी प्रश्नवाचक वर्ड आ जाए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ प्रंटोकेशन लगाना आवश्यक होता है। क्या वाले उदाहरण। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? वर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। जब भी क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तब हम उसकी अंग्रेजी की जगह हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? वाज द पियोन रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? वाज द पियोन रिंगिंग द बेल। क्या मास्टर जी विद्यार्थी को नहीं धमका रहे थे? दोस्तों, इसमें टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से मैंने यह साइड में लिख दिया है धमका रहे थे। Was the teacher not scolding the students? क्या स्टेज पर कोई भाषण नहीं दे रहा था? Was anyone not delivering the speech on the stage? WH की फैमिली वाले उदाहरण। तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? Why was your father shouting so loudly? लोग गंगा जी में स्नान क्यों नहीं कर रहे थे? Why were the people not bathing in the गंगा जी? वह तुमसे क्या कह रहा था? What was he saying to you? डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु बम क्यों नहीं बना रहे थे? Why was the Dr. अब्दुल कलाम not making the atom bomb? दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी।
और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।